बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज इंतहाई अहम मौजू है कि ज़िंदगी में इंसान को दूसरों की बहुत सी तकालीफ़ दे बातों का सामना करना पड़ता है। वो बातें दिल को ज़ख्मी भी करती हैं और वो दिमाग के ऊपर बोझ भी बनी रहती हैं। इन बातों को भुलाने के टिप्स क्या हैं, तरीका क्या है, ये इंशाल्लाह इस आज की मजलिस में हम सीखेंगे, इन पे गौर करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारा ज़हन, जिस तरह हम अपने ऑफ़िस, अपने घर के कबाड़ को साफ़ करते हैं और ये ज़रूरी है, इसी तरह हमारे ज़हन में जो बातें हैं उनमें से भी हमें देखना पड़ेगा इनमें से कौन सी कबाड़ हैं, कौन सी बेफ़ायदा बेकार हैं और जिन्होंने ऐसे ही मुझे परेशान किया हुआ है। तो उन बातों को निकालना, भूलना इंतहाई ज़रूरी है और ये भूलना अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जी कि वो हम देखें। पहली बात यह है, जब ये तकलीफ़ दे बातें इंसान देखता है, सुनता है, तो ये दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, उन पे सब्र करता है, उससे एक मज़बूत शख्सियत, एक बहादुर शख्सियत जो है वो बनती है, पनपती है। हर बात याद रखने वाली भी नहीं होती, हर बात बड़े गौर से तवज्जो से सुनने वाली भी नहीं होती, कुछ बातें नज़रअंदाज करने वाली भी होती हैं। तो ऐसी बातें जो बेफ़ायदा हैं, जो लोग सिर्फ़ परेशान करने के लिए करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करते हैं, उनको नज़रअंदाज करना भी ये इंतहाई अहम चीज़ है, स्किल है कि मुझे कौन सी बातें गौर से सुननी है और उन्हें याद रखना है और कौन सी बातें जो मैंने ध्यान से सुननी भी नहीं है और मैंने उन्हें याद भी नहीं रखना। जब हम किसी की कोई तकलीफ़ दे बात सुने तो उसमें ये समझें कि इससे मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरी नेकियां बढ़ रही हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर एक सास और बहू का आपस में कोई झगड़ा है और ससुर कह दे बहू को कि देखो ये तुम्हारी माँ की जगह है और अगर ये तुम्हें कोई तकलीफ़ दे बात करे, ऐसी बात जिससे तुम्हें परेशानी होती है, तो मैं फ़ी जुमला, फ़ी बात जो है वो तुम्हें 1 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो क्या ख्याल है, फिर बहू के लिए वो बातें सुनना आसान नहीं हो जाएगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि जिस दिन वो सास कोई ऐसी जली कटी बात नहीं करेगी, उस दिन बहू कहेगी आप कुछ कह नहीं रही, आप कुछ कहें मुझे। क्यों? पता है कि फ़ी जुमला मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया बढ़ रहा है। तो जो अल्लाह ताला ने अता फरमाना है वो कितनी बड़ी दौलत और कितनी बड़ी नेमतें होंगी जो अल्लाह ने इसके बदले में अता करनी, तो फिर इस पे सब्र करना कितना आसान हो जाएगा। अपनी गलतियों को याद कर ले, इससे गलती हुई तो मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी शायद अपने ज़ुबान से लोगों को कोई तकलीफ़ पहुंचा देता हूं, तो अपनी गलतियां याद करने से भी इसकी शिद्दत में कमी आएगी। इसी तरह जिसने कोई तकलीफ़ दे बात की, उसके कोई एहसान या नेकी को याद कर लें कि इसने मुझ पे ये नेकी की, इसने मेरे साथ ये अच्छा सलूक किया, चलो ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कह देना भी बड़ी बात है। इसी तरह से हम कोई उज़र सोच लें, हो सकता है ये ख़ुद किसी और परेशानी में था लेकिन गुस्सा मुझ पे निकल गया, इसने मुझको परेशानी वाली बात कह दी, तो कोई मसला नहीं है, इसके उज़र को सोच लिए। बाकायदा अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि ख़ास तौर पे बीवी के हवाले से कि अगर उससे कोई बात ऐसी पहुंचे, आप उसका उज़र सोच लें, उसकी कोई नेकी को याद कर लें। ये बात याद रखें, जन्नत में कोई तकलीफ़ दे बात नहीं होगी। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, तो कोई लगव बात, कोई झूठ बात, कोई तकलीफ़ दे बात जन्नत में सुनने को नहीं मिलेगी। तो कोई मसला नहीं है, अगर आज हम आजमाइश में आजमाए जा रहे हैं इन तकलीफ़ दे बातों के ज़रिए, तो एक वक्त आएगा और बंदे को इस दुनिया से जाने के हवाले से और जन्नत में पहुंचने के हवाले से बड़ी जल्दी जो है वो होती है, वो चाहता है कि मैं अपनी जन्नत में पहुंच जाऊं, इन तकलीफ़ दे बातों से बच जाऊं। ऐसा भी होता है इंसान जज्बाती हो जाता है, उसके एंकर्स होते हैं, इस पे इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, एंकर्स के हवाले से अलहदा से एक नशिस्त होगी। तो इंसान जो है अपने आप को उस पे गुस्से में, जज्बाती, परेशान, उदास ये ना करे, बल्कि जज्बात को अपने कंट्रोल में रखे। ये जज्बात हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, ना कि हम इनके कंट्रोल में चले जाएं। इसी तरह उन लोगों से मत मिलें जो इन तकलीफ़ दे बातों को याद करें, तुम्हें इसने फ़लाँ मौके पे ऐसे कहा था, वो याद दहानी, ऐसे मकामात पे मत जाएं जहाँ पे ये बातें याद आती हैं।
तो नई बातें सीखें, खुशी वाली बातें सीखें जिनसे दिल आप जब भी कुछ नया सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आप कोई नई हदीस, कोई नई आयत जो पहले इल्म में नहीं थी, तो आप उस कुरान मजीद का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, अच्छे लोगों से मिलें, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपकी इस तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आएगी। एक ये भी बात हो सकती है कि हम सोचें, मुझे ये तो याद नहीं कि पिछले हफ्ते मैंने कौन सा लिबास पहना, किस कलर का लिबास था और कौन सा खाना खाया, तो लेकिन 10 साल पुरानी बातें मैं लेके बैठा हूँ, इसकी क्या वजह? तो 10 साल पुरानी बातें याद कर कर के उदास हुए जा रहा है, रिवाइंड कर कर के परेशान हुए जा रहा है। तो उसकी बजाय हम क्या करें, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं, हम नमाज में मशगूल हो जाएं, हम अपने आप को मसरूफ़ रखें। फ़ारग बंदा जो होता है वो कबाड़ बातों को, कूड़ा बातों को, कचरा बातों को याद करता और उनको ले के अपनी उदासी को, परेशानी को बढ़ाता रहता है, अपनी तकलीफ़ में उलझता रहता है। तो आज हम इसी पे ही इक्तफ़ा करते हैं कि इन बातों को भूलना सीखें, ये टिप्स को आज़माएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से फ़ायदा होगा। हाज़ा मा इंदी वल इल्म इंदल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।